हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स। आज हम देखने वाले हैं जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026 निफ्ट एग्जामिनेशन। तो गाइस, आपके जीके का जो पार्ट है जो कि निफ्ट में आता है, जिसमें 15 टू 20%, 25% ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है जीके और करंट अफेयर से आते हैं आपके गैट पार्ट में, जनरल एबिलिटी टेस्ट वाले पार्ट में। तो उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये आज हम देखने वाले हैं, जिसके लिए हमने एनालिसिस किया हुआ है जीके के जो पीवाईक्यू थे उनका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ऑट क्यूटो एंड ऑप्शंस आर कोको शैनल, चार्ल्स फेडरिक वर्थ, क्रिश्चियन डियोर और ईव सैंड लॉरेंट। ठीक है, आपको बताना है कि फादर ऑफ ऑट क्यूटोर ये जो टाइटल है ये किसको मिला हुआ है इनमें से। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से। द राइट आंसर इज चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ। ठीक है, चार्ल्स फ्रेडरिक को ये टाइटल मिला हुआ है। ही वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश फैशन डिजाइनर हु एस्टेब्लिश द हाउस ऑफ वर्थ इन पेरिस इन 1858। ठीक है, तो उन्होंने ये जो फैशन हाउस है ये पेरिस में स्टैब्लिश करा था। ठीक है, और ऑप्शन बी इस तरीके से सही है, मीन्स चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑट क्यूटो। ठीक है, ऑट क्यूटोर का मतलब क्या होता है? ऑट क्यूटोर का मतलब होता है कस्टमाइज क्लोथ। ठीक है, कस्टम टू वेयर। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिकली क्लोथ को कस्टमाइज करवा सकते हो। द टर्म प्रेत अ पॉटर इन फैशन refers टू व्हाट? कस्टम मेड गारमेंट्स, रेडी टू वेयर कलेक्शन, लग्जरी ब्राइडल वेयर या ट्रेडिशनल क्लोथिंग। ठीक है, प्रेत अ पॉटर टर्म का मतलब क्या होता है फैशन में? कस्टम मेड गारमेंट, रेडी टू वेयर, लग्जरी ब्राइडल वेयर या ट्रेडिशनल क्लोथिंग। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है रेडी टू वेयर कलेक्शन। वाई? ठीक है, क्यों रेडी टू वेयर? बिकॉज इन प्रेत अ पॉटर क्लोथिंग इज द ऑपोजिट ऑफ ऑट क्यूटोर विच इज क्लोथिंग दैट इज कस्टम मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑट क्यूटोर का मतलब होता है कस्टम मेड, मतलब आप कस्टमाइज करवा सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। वहीं पे प्रेत अ पॉटर जो टर्म है वो उसका मतलब होता है रेडी टू वेयर कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर कस्टमाइज वाला ऑप्शन नहीं आता। What does the term sustainable fashion focus on? मैं आपको ये बता दूं कि सस्टेनेबिलिटी अभी ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट्स में हो, एसेसरीज में हो, फैशन में हो। ठीक है, हर जगह ये टर्म बहुत ही फेमस है। रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग मटेरियल, यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक्स, मास प्रोडक्शन ऑफ फास्ट फैशन, अवॉइडिंग ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक। ठीक है, इसका मतलब ये जो सस्टेनेबल फैशन है किस चीज पे फोकस करता है ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा जब आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा। एक गलत आंसर और -0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको 2.25 मार्क्स जो है वो आपके कट सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप ध्यान से आंसर को क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ठीक है, व्हाट डज द टर्म सस्टेनेबल फैशन फोकस ऑन? इसका आंसर है रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, sustainable fashion is a term that describes the effort of fashion industry to reduce environmental impact, protect worker and uphold animal welfare. It aims to create a more sustainable fashion industry in the long term. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है। और हम अभी तक फैशन जीके के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और जो भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस वो लिखते जाइए। तो फैशन जीके से हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं अभी तक। Who is the author of the novel Wolf Hall? हिलरी मेंटल, पॉला हॉकिंस, निक थॉमसन या सैम वॉकिन। ठीक है, इनमें से कौन है ऑथर वुल्फ हॉल का? वुल्फ हॉल नॉवेल का ऑथर कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है हिलरी मेंटल। क्यों? वुल्फ हॉल is a historical novel written by the English author Hilary Mantel. It was published in 2009 and won the prestigious Booker Prize that same year. ठीक है, ये भी एक चीज ध्यान देने की है कि इसको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, और 2009 में मिला है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। द आर्टवर्क गर्निका इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट? पैब्लो पिकासो, हेनरी मैटिस, सैल्वाडोर डाली और पॉल सीजैन। ये जो आर्टवर्क है गर्निका, ये किस आर्टिस्ट की है? पैब्लो पिकासो की है, हेनरी, सैल्वाडोर की या पॉल की? ध्यान से पढ़िएगा आर्टवर्क को, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा।
द करेक्ट आंसर इज पैब्लो पिकासो। एंड वाई? बिकॉज अ मोन्यूमेंटल एंटी वॉर पेंटिंग, ये एक एंटी वॉर पेंटिंग है जो कि कंप्लीट हुई थी 1937 में, स्पेनिश आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो ने बनाया था। क्यों? in order to for the in response to the horrific bombing of the Basque town of Guernica by Nazi German and fascist Italian forces during the Spanish Civil War। ठीक है, तो ये एक उनका रिस्पॉन्स था। ठीक है, आ, जिसके रिस्पॉन्ड में उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी गर्निका। मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन भी आते हैं, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में मान लीजिए आपको ऑथर का नाम दिया रहेगा, बी में बुक्स का, और आपको मैच करना होगा। ब्रांड का नाम दिया होगा ए में और बी में मैस्केट का। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आर्ट वर्क, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट से भी रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री दी हुई है और लोकेशन, आपको क्या करना है, इंडस्ट्री लेनी है और वो किस लोकेशन में आती है उससे मैच करना है। जैसे जूट इंडस्ट्री के लिए सही लोकेशन क्या है, वो कहाँ फेमस है, उससे मैच करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप बोल रहे हैं कि ए का फोर्थ होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन समझकर देखकर वो है टिक करना है किसी एक ऑप्शन को। ठीक है, तो बताइए इनमें से क्या सही होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या ऑप्शन फोर्थ वाला? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, यहां से मैच कीजिए और ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक करिए। तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर सही क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, जूट इंडस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए को हम देखते हैं। तो जो जूट इंडस्ट्री है, ठीक है, वो कहाँ फेमस है बहुत ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको शुरू वाला ना पता हो तो आप नीचे से चले, फोर्थ से चले, आप फोर्थ से भी जा सकते हैं, डी से ए तक। अगर मान लीजिए ए आप फेमिलराइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप नीचे से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप आयरन एंड स्टील प्लांट देखेंगे तो ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट सबको ही ऑलमोस्ट पता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो होगा ये फोर्थ वाला हो जाएगा, मतलब जमशेदपुर इज द लोकेशन। ठीक है, कि जमशेदपुर को जाना जाता है टाटा नगर से भी। ठीक है, और टाटा नगर से जाना जाता है और उसको एक निकनेम भी दिया है जिसको हम बोलते हैं स्टील सिटी। ठीक है, इसलिए आयरन एंड स्टील प्लांट की सही जो लोकेशन है, कहां पर ये फेमस है, वो है जमशेदपुर, है ना। तो डी का फर्स्ट वाला हो गया है यहाँ पर, अरे डी का फोर्थ वाला हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, पीछे से चलते हैं, डी का फोर्थ वाला। ठीक है, इसके बाद फिर लेदर इंडस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब लेदर इंडस्ट्री जो है वो कहाँ फेमस है, वो है कानपुर में। ठीक है, तो सी, सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, सी का फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, फिर कॉटन टेक्सटाइल देखते हैं हम। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल जो फेमस है वो है मुंबई में। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल बी नंबर पे थी, मतलब बी का थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, बी का थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, और अब ए की बारी आई, जूट इंडस्ट्री। तो ए का क्या होगा फिर, ए का जो होगा वो लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचा है, ठीक है, वो है कोलकाता। तो कोलकाता हो जाएगा, मतलब ए का सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शंस में से ये मैच खाता है। तो ए का फर्स्ट वाला इसमें नहीं है, यहाँ पर डी में फोर्थ वाला बस दो ही है, फर्स्ट और सेकंड। अब ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हो गए, फिर मैच करते हैं। बी का थर्ड वाला है। ठीक है, तो बी का थर्ड वाला किसमें है, इसमें है, सेकंड वाले में, टू वाले में। ठीक है, और सी का फर्स्ट वाला ये भी सेकंड में है, और फिर ए का सेकंड वाला ये। तो मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं क्यों ऐसा ऑप्शन सही है, इसलिए क्योंकि कानपुर इज ऑफन कॉल्ड द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इज अ मेजर सेंटर फॉर द लेदर इंडस्ट्री ड्यू टू न्यूमरस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो कानपुर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेदर। ठीक है, तो कानपुर के लिए लोकेशन हो जाएगी और इंडस्ट्री लेदर। ठीक है, देन जमशेदपुर जिसे टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, स्टील सिटी भी बोला जाता है, वो वहां पे लार्जेस्ट स्टील प्लांट है कंट्री का बाय टाटा स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर स्टील प्लांट हो जाएगा।
ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है। फिर मुंबई हिस्टोरिकली डोमिनेटेड इंडिया कॉटन टेक्सटाइल एंड नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई को नाम दिया गया है, निकनेम है ये इसका, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुंबई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉटन। और लास्ट क्या है, कोलकाता। कोलकाता इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट जूट ग्रोइंग रीजन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, जो कि हब माना जाता है जूट इंडस्ट्री के लिए। तो कोलकाता इज इक्वल्स टू जूट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है वो सेकेंड वाला सही है, ठीक है। विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर। अब ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ए नाइट्रोजन, बी आर्गन, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस जो है अबंडेंट में अर्थ के एटमोस्फियर पे, ठीक है। नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर जो है वो है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, मेकिंग इट्स मोस्ट अबंडेंट गैस। द नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट गैस इज ऑक्सीजन एट अबाउट 21%। इसके बाद जो है वो O2 है, जो कि 21% है, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा, ठीक है, नाइट्रोजन। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, साइंस से क्वेश्चन आ जाएंगे। देन विच इंडियन स्पिरिचुअल लीडर फाउंडेड द रामाकृष्णन मिशन। दयानंद सरस्वती, रामाकृष्णन परमहंस, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन रॉय। कौन सा इंडियन स्पिरिचुअल लीडर है जिसने रामाकृष्णन मिशन को फाउंड किया था, ठीक है। A B C D में से आपको अपने ऑप्शन बताना है। ध्यान से पढ़िएगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं पढ़ते और सबसे बड़ी गलती वही करते हैं। तो जो सही आंसर है वो है रामाकृष्ण परमहंस। The Indian spiritual leader who founded the Ramakrishna Mission in 1897 to spread teaching of his guru Ramakrishna Paramhans was C. Swami Vivekanand. Okay, the mission focuses on Vedanta philosophy, education, and social service, aiming for selfless service for the welfare of the world. ठीक है, तो यहाँ पर आ, एक विच इंडियन स्पिरिचुअल लीडर फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन, ठीक है। तो इन्होंने जो रामाकृष्ण परमहंस है इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। और जो स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, एंड सोशल सर्विस एमिंग फॉर द सेल्फलेस सर्विस फॉर द वेलफेयर ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जो सही आंसर है वो स्वामी विवेकानंद होगा। और इनकी टीचिंग पे जो है स्टार्ट किया था रामाकृष्ण परम हंस की टीचिंग से इंस्पायर होकर, अपने गुरु की टीचिंग को फैलाने के लिए, लोगों तक स्प्रेड करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने इसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट किया था रामा कृष्ण मिशन जो है वो रामाकृष्ण परमहंस के नाम पे स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु गिव द फेमस कॉल स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या भगत सिंह, ठीक है। अब ये स्लोगन से रिलेटेड भी आ जाएगा, फेमस पर्सनालिटी, उनकी टीचिंग और उनके जो वर्ड्स थे, स्लोगन्स थे, वैसा। तो जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। द फेमस कॉल स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक, a prominent Indian nationalist and leader in the independence movement who advocated for self-rule Swaraj established essential for India's progress. तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। Who appoint the chief election commissioner of India? अब ये जो है वो सिविक्स से पूछा गया है, सिविक्स, ठीक है, एंड पॉलिटी, ठीक है। ये नया टॉपिक, ये नया कैटेगरी है जो आप नोट कीजिए। द पार्लियामेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? द करेक्ट आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द चीफ इलेक्शन कमीशन, जिनको सीईसी कहते हैं, वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन? ये भी सिविक्स से पूछा गया है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आएगा। पार्ट 4, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 5? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है।
ऑप्शन ए बी सी डी में से बताइए क्या सही है। द करेक्ट आंसर वुड बी पार्ट थर्ड। वाई? बिकॉज पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स आर्टिकल्स 12 टू 35, ठीक है, 12 टू 35, ठीक है, deals with the fundamental right of citizen. These rights are legally enforced and guarantees essential civil liberties such as right to equality, freedom, and constitutional remedy to protect individual from state action. तो ऑप्शन सी सही है। Where is the headquarter of the World Trade Organization located? WTO, Paris, France, New York, USA, Geneva, Switzerland या वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या वियना, ऑस्ट्रिया में। द करेक्ट आंसर विल बी सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन जेनेवा, located in the center William Repart building, serving as the global hub for regulating and facilitating international trade negotiations. तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, ठीक है। WTO is in Geneva, Switzerland. Which planet is known as a red planet due to the presence of iron oxide on its surface? ठीक है, ये भी आपका अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। मार्स, वीनस, जुपिटर या सैटर्न, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसे रेड प्लैनेट का नाम दिया गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस? जो सही आंसर है वो है मार्स, ए। Mars is known as a red planet because its surface is covered in iron oxide known as rust. This iron rich dust, which is prevalent on the surface and in the thin atmosphere, gives the planet its reddish color or reddish hue. ठीक है, तो सही ऑप्शन है मार्स। The 0 degree line of longitude that passes through Greenwich is known as the Tropic of Cancer, International Date Line, Equator और Prime Meridian, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको सही आंसर बताना है। अब ये भी आपका जो है वो ज्योग्राफी में से ही पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा प्राइम मेरिडियन, डी। द O degree line of longitude that passes through the Royal Observatory in Greenwich, London, is known as a prime meridian. It serves as the starting point for measuring longitude east and west and for the world time zone system. ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन डी। Which Indian fashion designer is famous for the bird and bees collection and is a global name in luxury couture? सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, अनीशा डोंगरे, अनीता डोंगरे या राहुल मिश्रा, ठीक है। कौन सा ऐसा इंडियन फैशन डिजाइनर है जिसे बर्ड और बीफ के कलेक्शंस के वजह से जाना जाता है और वो ग्लोबल नेम है लग्जरी कुटोर में? इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज राहुल मिश्रा। Famous for handcrafted couture featuring intricate floral, avian, and insect-inspired designs, noted for high-end nature-centric artistry. ठीक है, तो इनका बर्ड्स एंड बीज जो कलेक्शन है वो काफी फेमस है, जो कि लग्जरी कुटोर में लिस्टेड है। ऑप्शन डी सही है। The Ajrak print, known for the complex geometric pattern and use of indigo and madder, traditionally belongs to which state? यहां पर ध्यान रखना अजरक प्रिंट लिखा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या ओडिशा, ठीक है। प्रिंट मतलब ये टेक्सटाइल से पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज गुजरात। द अजरक प्रिंट belong to Kutch region of Gujarat and also to the Barmer district of Rajasthan. Since Gujarat is primary and most famous center mentioned in the option, it is the correct answer. ठीक है, तो गुजरात जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए। द रिटेल चेन पेंटलून्स, ठीक है, अब यहां ब्रांड और रिटेल में से पूछा है, रिटेल्स, ठीक है। A major competitor in the Indian apparel market is currently owned by which group? Future Group, Aditya Birla Fashion Retail, Reliance Retail या टाटा ग्रुप, ठीक है। तो ये अपैरल
एंड टेक्सटाइल में से आता है, के कैटेगरी से आता है, ठीक है। पेंटलून्स मेंशन है स्पेसिफिकली, द करेक्ट आंसर वुड बी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, बी जो है वो सही होगा। द रिटेल चेन Pantaloon is owned by Aditya Birla Group, a major Indian multinational conglomerate. Its fashion and retail business were consolidated into a single entity, which renamed आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ABFRL, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ABFRL। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं गाइस आपके एग्जाम में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस फॉर देयर वर्क ऑन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ? ये करंट अफेयर्स में से पूछा गया है, सीए करंट अफेयर्स, ठीक है। फिलिप एगन, जोएल मर्कर या पेटल हुविट, डेरन एक्मोग्लू, सिमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, क्लॉडिया गोल्डन या अभिजीत बैनर्जी एंड एस्थर डॉफ्लो, ठीक है। इसमें से किसको अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2025 में रिसेंटली इन इकोनॉमिक साइंसेस फॉर देयर वर्क ऑफ इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे टाइटल मेंशन है। The correct answer will be Philip Agin, Joel Moker, and Peter Hewitt. The 2025 Nobel Prize in Economic Sciences were awarded to Joel Moker, Philip Agin, and Peter Hewitt for their groundbreaking work explaining innovation-driven economic growth that highlight how new ideas and creative destruction drive sustained development. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं गाइस, और बहुत ही आपको ध्यान देना है कि बुक्स इकोनॉमिक या प्रिस्कर प्राइज, बुकर प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड जरूर आते हैं। द 2025 प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज ऑफन रिफर्स टू एज नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर वाज अवॉर्डेड टू विच चाइनीज आर्किटेक्ट नोन फॉर हिज मिनिमलिस्ट एंड ह्यूमनिस्टिक डिजाइन? रिकेन यामामोटो, सर डेविड चिपरफील्ड, लियू जेकिन या बालकृष्ण दोषी, ठीक है। इनमें से नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज 2025 में किसे मिला है? The correct answer would be Liu Jekun. Liu was recognized for his human-centered and context-driven design that blend traditional Chinese element with contemporary needs and prioritized community and engagement. He is known for using locally sourced materials such as rebirth bricks made from Winchun earthquake debris. ठीक है, एक तरीके से ये सस्टेनेबल इनिशिएटिव भी है, ठीक है। In late 2024 and early 2025, which Bollywood actress was signed as a global brand ambassador for the luxury French fashion house L'Oréal Paris? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, जानवी कपूर या कृति सेनन, ठीक है। कौन सी ऐसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिसे अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मतलब उन्होंने साइन किया एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लग्जरी फ्रेंच फैशन ब्रांड के लिए, लॉरियल पेरिस के लिए, ठीक है। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताने। अब ये देख लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। सही आंसर है आलिया भट्ट। In late 2024, the Bollywood actress Alia Bhatt was signed as a new global brand ambassador for luxury French fashion L'Oréal Paris. The announcement was made in 2024, and her campaign began rolling out shortly after that, soon as she was announced as global brand ambassador. तो आलिया भट्ट ऑप्शन बी सही है। Who won the men's single title at the 2025 Australian Open, successfully defending their 2024 championship? Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz और Alexander Zverev, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, Who won the men's single title at 2025 साफ लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये भी मेंशन है। The right answer is Jannik Sinner. Australian Open 2025, Jannik Sinner sweeps aside Alexander Zverev to retain men's title. ठीक है, a stellar serving display saw at least world number one Sinner defeat his German rival in straight set to claim third Grand Slam single triumph. ठीक है, तो सही आंसर जो है वो बी होगा। अब ये किससे है, गेम स्पोर्ट से रिलेटेड है,
ठीक है, तो ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स में। The final of the 2025 ICC Women's ODI World Cup, where India defeated South Africa by 52 runs, was held at which stadium? Eden Gardens, Kolkata, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, Dr. D.Y. Patil Sports Academy, Navi Mumbai और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। इनमें से किस स्टेडियम में इंडिया का जो आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप मैच है वो हेल्ड हुआ था 2025 में, ठीक है, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था 52 रन से। तो आपको स्टेडियम का नाम बताना है। द करेक्ट आंसर इज डी वाई पाटिल स्टेडियम, ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है। डॉक्टर डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी, नवी मुंबई में ये मैच हुआ था, ठीक है, तो थर्ड वाला जो है वो सही है। India recently clinched its first ever ICC Women's ODI World Cup title by defeating South Africa in the final. Who was the captain? यहाँ पर कैप्टन के बारे में पूछा गया ऑफ द इंडियन टीम ड्यूरिंग हिस्टोरिक ट्रायम्फ। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज या दीप्ति शर्मा, इनमें से कौन कैप्टन थी? ध्यान रखना, कैप्टन पूछा है, वाइस कैप्टन नहीं पूछा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कैप्टन बताना है, ठीक है। आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था उसकी जो कैप्टन थी वो कौन थी? द करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर, ठीक है। Harmanpreet Kaur has waited a long time for the ultimate success, and that's why lifting the ICC Women's Cricket World Cup trophy was extra special for the inspirational Indian captain, ठीक है, तो ये कैप्टन थी और स्मृति मंदाना जो थी वो वाइस कैप्टन थी, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही है, हरमनप्रीत कौर इज द कैप्टन, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट जीके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैंने सारी कैटेगरी से कवर किया है क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो गया जिसमें प्रिस्कर बुकर प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कवर किए हैं, टेक्सटाइल, प्रिंट, ब्रांड, फैशन इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप लिख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और जीके के क्वेश्चंस चाहते हैं और सेशंस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।